भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता चौथा अध्याय का अगला भाग, शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका और आपका परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। ब्रह्माभ्यंतर विषय या सेमी चतुर्थ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के भारी विषय हैं, और संकल्प विकलापादि जो अंतकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वस्थ ही अवरुद्ध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है, और यह मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। अपने अपने विषयों के सहयोग से रहित होने वाले इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थिति हो जाना प्रत्याहार है। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थित करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बृहद अभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध लेना, स्थिर कर देना या लगा देना धारण कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसीलिए धारण, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए। उस उपयुक्त ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्तवृत्ति का गंगा के प्रभाव की भांति या तेल धारावत अविचल रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहता है। लगा रहना ध्यान कहलाता है। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उससे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहता है, अर्थात ध्याता, ध्याय और ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। 87 श्लोक में बतलाए हुए आत्म संयम योग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है? यहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधन की प्रधानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं, ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं, और यहाँ सभी साधकों की कर्म से करने के लिए कहा गया है। यहाँ योग शब्द से कर्म योग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया है? भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्म योग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यतः से केवल ज्ञान योग या कर्म योग नहीं लिया जा सकता। यह तो पद का अर्थ चतुर्श्रेणी सन्यासी
न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं। इसलिए यहाँ यतः पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्त और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वही इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। अतः यतः पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्याश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यतः पद का प्रयोग हुआ है। इसीलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। सशित्तवर्तः पद का क्या अर्थ है और इसको यतः पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्थ में उल्लेखित तपो यज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों तथा जो राग, द्वेष आदि अभिमानादि दोषों से रहित हो, ऐसे पुरुषों को सशिद्धवर्ता कहते हैं। सशिद्धवर्ता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसीलिए उससे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वाले का वाचक न मानकर यतः का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। स्वाध्याय यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उससे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभावपूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखला है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए गीता के अध्याय को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। द्रव्य यज्ञ आदि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम का यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधुओं की प्रशंसा करते हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य
योगी जन प्राण वायु से अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार में ही हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ जुहति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुहति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना क्या है। योग का विषय बड़ा ही दुर्भाग्य और गहन है। इसे अनुभवी योगी जन ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझ सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्र में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह वस्तु भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अध है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव यह समझना चाहिए कि जिससे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है। क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है। तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नासिका में होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहां रोका जाता है। इसीलिए उससे अभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या है। एक दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राण वायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अतः यह समझना चाहिए कि जिससे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ पर प्राण वायु में अपान वायु का हवन करता है। क्योंकि जब
साधक रेचा प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहां रोका जाता है। इसी कारण से इससे ब्रह्मकुंभक भी कहते हैं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।